चलिए प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज आप लोगों की 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों की मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप लोगों की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान से ज़रा आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोगों से पूछा गया है, पहले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए x की पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप लोग x की पावर n है, n की जगह पे मैं पावर लगाऊं 1, 2, यानी एक n है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी इस जगह पे अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखता जाता हूँ तो क्या ये 0 पे कभी समाप्त हो जाएगी? तो देखिए कैसे, मान लीजिए एक 6 पे पावर मैंने 1 लगा दी तो 6 का 6 ही रहेगा आपका। अगर मैं 6 पे पावर 2 लगा दूं तो 6 गुणे 6 हो जाएगा यानी 36 आता है, आपको पता है। अगर मैं 6 पे पावर 3 लगा दूं तो आपको पता है 216 आता है। तो 6 पे मैं कितनी भी पावर लगाते जाऊं, चाहे 1, 2, 3, 4 कितनी भी पावर लगाते जाऊं, तो आप लोगों का 6 पर ही समाप्त होगा, कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप लोग इसे करके देख सकते हैं। एक्स 6 पे पावर 4 लगाइए, 5 लगाइए, अर्थात आप लोग लिख सकते हैं कि ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इतना, यानी 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं ये? तो देखिए क्यों हैं। मान लीजिए आप लोगों ने इन सब का गुणा किया, इतनी संख्याओं का, ये आ गया 1001। अब आप क्या करेंगे, इसमें 13 और जोड़ देंगे। तो 13 और जोड़ देने पर आप लोगों के पास बन जाएगा ये कितना, 1014। अब 1014 के आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो फैक्टर तोड़ने पे आपने देखा कि इसमें 2 से भाग चला गया था, फिर 3 से भाग चला गया था, फिर 13 से भाग चला गया था। अब किसी संख्या में अगर भाग चला जाता है तो वो कैसी कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो अर्थात आप लोगों की ये संख्या भाज्य हो गई। आशा है आपकी समझ में आया होगा। ये नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। दोबारा देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा पार्ट इसी का। आपसे पूछा गया कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो आपने देखा कि अगर आप लोग यहाँ तक का पहले गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने पर आ जाता है 5040, फिर उसमें 5 ऐड कर लेते हैं यानी 5 जोड़ देते हैं तो आपके पास हो जाता है 5045। अब 5045 आपके पास हो चुका है। अब 5045 में आप लोगों को पता है कि 5 से अगर भाग देंगे तो 1009 बार चला जाएगा वो। तो आप लोगों ने देखा कि 5 से इसमें भाग जा रहा है और 5 से अगर इसमें भाग चला गया तो ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या भाज्य संख्या हो गई। अर्थात आपने देखा कि ये संख्या भी भाज्य और ये संख्या भी भाज्य है। अब आप सोचें कि गुणा ही पहले क्यों किया था, तो आप लोग जानते हैं कि बॉडमास का नियम है, पहले गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई वृत्ताकार ऐसे पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि अगर ये 18 मिनट में लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट में लगा रही है, तो सीधी बात है ये धीरे धीरे चलेगी, और अगर ये 12 मिनट में लगा रहा है तो ये तेज चलेगा। तो जब ये दोनों एक जगह से स्टार्ट होंगे और घूमकर इसी में आएंगे, तो आपको पता है सोनिया 18 मिनट लगा रही है यानी लेट चल रही होगी, धीरे धीरे चल रही होगी, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो वो पीछे रह जाएगी कहीं, जबकि ये 12 मिनट में यहाँ रह जाएगा, ये 6 मिनट का अंतर चलेगा। तो इन्हें और चक्कर लगाने पड़ेंगे। और जब कभी भी आप लोगों को ज़्यादा गणना करनी हो तो हमेशा आप लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग 12 का फैक्टर तोड़ेंगे और आप लोग 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, और फैक्टर तोड़ने के बाद में आपको पता होता है कि एलसीएम में क्या किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार यानी जो कॉमन है वो तो एक बार लिख लिया जाएगा। जैसे इसमें ये कॉमन है आपका 3, तो 3 लिख लिया एक बार, लेकिन एक और 3 बच गया था इसलिए ये 2 हो गए, यानी 3 की पावर 2 हो गई।
एक बार 2 इसमें कॉमन मिल रहा है आप लोगों को पता है, लेकिन एक बार बच रहा है इसलिए ये भी लिख लिया। तो एक बार बची हुई चीज़ और एक बार कॉमन मिली हुआ अंक, यानी दोनों लिख लेते हैं और जिन सब का गुणा करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 36। आपको पता है 36 में 18 का भी भाग चला जाता है, 12 का भी भाग चला जाता है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों को अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 1.3 के साथ।